जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडलों में है और 18 मंडलों के फॉर्म अलग अलग समय आ रहे हैं। एक अभिभावक द्वारा एक और मंडल का भेजा गया है मेरे पास, और आपसे निवेदन है, सहारनपुर या अन्य जनपदों का निकलता है तो मुझे उसकी फ़ोटो आप ज़रूर भेज दीजिए। वहाँ के बच्चे परेशान हो रहे हैं ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। तो बच्चों देखिए, काफ़ी कुछ ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने 2 वर्ष से अटल आवासीय विद्यालय रन कर रहे हैं, तो उसके मॉडल पेपर आए हुए प्रश्नों को हल करके मैंने बताया हुआ है। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नव शिक्षण टाइप कर लेना है, ये जो लिखा वाला आ रहा है इसको आपको छूना है। तो जैसे आप छुएंगे और आपके सामने देखिए वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और काफ़ी जैसे बनारस का ही फॉर्म निकला हुआ है, लोगों बच्चों को जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो वीडियो पहुँचेगा तब तो आप जानेंगे। तो आपको ये देखिए अटल आवासीय 2025 की प्लेलिस्ट में आना है। तो जैसे आप इसको छुएंगे तो यहाँ देखिए आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखता चला जाएगा कि कहाँ-कहाँ का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। जैसे मैंने यहाँ देखिए ऑलरेडी दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का, आप यहाँ जान गए, ठीक है। वैसे ही देखिए ये मंडल के नाम है कानपुर, नगर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। ये गोरखपुर मंडल है, मुरादाबाद मंडल है, अयोध्या मंडल है, इसका फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो इसमें जाकर आप अपने मंडल का देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो मैंने प्रश्न पत्र हल किए हुए हैं उसको भी आप जाकर देखिएगा। ये सभी जो बच्चे दिख रहे हैं सभी सरकारी बच्चे हैं, जो कि विभिन्न विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय विद्यालय, और ये बच्चा अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा है। तो इन इंटरव्यूज़ को आप ज़रूर देखिए कि बच्चों ने तैयारी कैसे की, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो अभी जो नए वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये ज़रूर देखते रहिएगा, भले वो नवोदय का हो, क्योंकि नवोदय से सिलेबस लगभग पूरा मैच करता है। कुछ प्रश्न अलग आ रहे हैं, वो मैं अभी वीडियोज़ में आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जानकारी मिलती जाएगी। मानसिक योग्यता के प्रश्नों को यहाँ हल करके मैंने बताया हुआ है, और जो भाषा के प्रश्न आएंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप उसको देखते चलिए। और ये देखिए अटल आवासीय 2024 पिछले साल का जो आया था प्रश्न पत्र, हर एक जनपद का जो फॉर्म आया था उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है। और यहाँ पर श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी है। ई श्रम कार्ड नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। केवल आपको उत्तर प्रदेश सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ही कार्ड होना चाहिए। देखिए हल प्रश्न पत्र है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो नवोदय के वीडियोस हैं 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है, ये आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे यहाँ पर, क्योंकि विधिवत नींव वाले फाउंडेशनल वीडियोस भी मैंने बताए हुए हैं। लसा मासा के प्रश्न है, बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं, 128 वीडियोज़ इसके हैं। और यहाँ देखिए गुणज और गुणनखंड है, 25 वर्षों के फाउंडेशनल कोर्स से भिन्न है, उसका फाउंडेशनल कोर्स है। तो टॉपिक वाइज आपके एक एक चीज़ यहाँ तैयार हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट, 11 मिनट के वीडियोज़ हैं। 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न आपके पूर्ण संख्याओं पर हैं, और ये संख्या पद्धति पे हैं, और ये इसके फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं जिसमें बच्चों की नींव कैसे मजबूत होगी, गणित में अगर दिक्कत आ रही है वो यहाँ से समझ सकते हैं। तो वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, आप नए वीडियोज़ के लिए इंतजार मत कीजिएगा। अब देखिए ये कल आज ही सुबह शायद ये मैंने बनाया, बस्ती सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर का आया है। तो अब बच्चे यहाँ से देख सकते हैं कि उनके जनपद का आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये निकला है बच्चों लखनऊ मंडल का, ध्यान दीजिएगा। ये उन्नाव के पेपर में निकला है, किसी अभिभावक द्वारा ये भेजा गया है, ठीक है। पापा मम्मी कोई हैं तो उन्होंने भेजा है, पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनसे मैं नाम नहीं पूछ पाया। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, ठीक है। सहायक श्रमायुक्त, एक बच्चों वहाँ पर आपके जनपद में एक श्रम कार्यालय होता है, लेबर कार्यालय होता है, तो वहाँ पे सहायक श्रमायुक्त नियुक्त हैं। बीएसए हर एक जनपद में होते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ऑफिस पूछ लीजिएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध हैं, वो भी बिना पैसे के, एकदम निःशुल्क उपलब्ध हैं, ठीक है। अब देखिए जो निकली है न्यूज़, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के गांव सिठौली कला में संचालित अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पहली बार बताना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन विद्यालय बने हैं, और आप चाहिए फॉर्म जमा कीजिए, विद्यालय को भी देखिए, और जज्बा जगाइए कि आपको इसमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एडमिशन लेना है। आवेदन पत्र 5 फरवरी तक जमा होंगे, तो डेट आ गई है, 5 फरवरी तक लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ जहाँ-जहाँ मैंने बताया वहाँ-वहाँ ये फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। सहायक श्रमायुक्त एस एन नागेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो मैंने कार्ड का नाम बताया, यही कार्ड पे आपके ऊपर लिखा होना चाहिए, तो पंजीकरण वहाँ होना चाहिए। वो भी 3 साल पुराना कार्ड होना चाहिए। जैसे ये विज्ञप्ति नहीं मिल पाई है मुझे, लेकिन आपको बता दूं 30/11/2024 से 3 साल पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 साल पहले का ये कार्ड आपका बना होना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद है कोरोना काल में निराश्रित और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सम्मान के तहत जो बच्चे अगर हुए हैं तो उनका भी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो भी यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन है, ठीक है। एक श्रम कार्ड हो तब भर सकते हैं, नंबर 2 है कि कोरोना काल में माता या पिता कोई एक्सपायर हुए हो तब, या तो बच्चे का मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें देखिए कक्षा 6 वाले, कक्षा 6 में प्रवेश होगा, कक्षा 9 में प्रवेश होगा। तो जो बच्चे कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहे हैं वो 6 के लिए भरेंगे, और जो बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं वो 9 के लिए भरेंगे। कक्षा 6 में 70 लड़कों और 70 लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि कुल 140 बच्चों का प्रवेश होगा। वैसे ही कक्षा 9 में आपका 70 बालक और 70 बालिका को प्रवेश दिया जाएगा, कुल 140 सीटें हैं। और आरक्षण आपका मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ, EWS का है तो सर्टिफिकेट लगाना होगा, OBC का है उसका लगाना होगा, SC ST का आप आरक्षण चाहते हैं या तो आप PW हैं तो आप उसके लिए आपको अपना वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। और इसमें देखिए जैसा मैंने बताया कि इतनी सीटों की संख्या है, यहाँ पूरी जानकारी उसी संबंध में दी गई है, कितने कितने बच्चों का होगा, ठीक है। अब देखिए जन्म तिथि एकदम क्लियर रखिएगा। कक्षा 6 के लिए जन्म तिथि 1 मई 2013 से पहले का बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, 31 जुलाई 2015 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र की जन्म तिथि 1 मई 2010 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 31 जुलाई 2012 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए रूल से ही एकदम चलेंगे, इसमें कोई भी नहीं है संशय। तो अगर आप इसके बीच में है या उस तारीख को भी है तो दोनों तिथियां शामिल है उसमें, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि प्रवेश परीक्षा की पात्रता के भी कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें निर्माण श्रमिक पंजीकरण के बाद 30 नवंबर 2024 से कम 3 वर्ष की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। देखिए जैसा मैंने बताया था कि कार्ड आपका जो है 3 साल पूर्ण हो चुका हो, ठीक है। और उसको रिन्यूअल आपने नहीं कराया तो रिन्यूअल जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि उसके आपका फोटो स्टेट उसमें लगेगा, ठीक है। इसके बाद एक कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चे महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हों वो भर सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सम्मान के लिए पात्र बच्चे कक्षा 5 और 8 में उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने चाहिए मतलब अभी आप परीक्षा भी दे रहे हो तो वो ध्यान रखिएगा। प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे ही पात्र होंगे। दिव्यांग का CMO द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र, उम्मीदवार का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा। तो अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है अभी भी तो देखिए काफ़ी समय जो है अभी आपके पास बहुत ज़्यादा है। ये देखिए जो फॉर्म जो है आपके 5 फरवरी तक जमा होने, यहाँ दिया हुआ है ना 5 फरवरी तक आपके जमा होने हैं, ठीक है। तो समय आपके पास है। तो अगर नहीं बना है तो अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के माध्यम से बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्षद नगर निगम के जरिए और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड जन्म प्रमाण के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो बनाना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिएगा जो सिलेबस होता है, ठीक है, इसमें सिलेबस इसमें नहीं दिया हुआ है। कक्षा 6 में कुल 80 प्रश्न आएंगे, जिनसे मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे, ठीक है। वैसे ही जो कक्षा 9 के बच्चे दे रहे हैं 15 हिंदी के प्रश्न, इसमें ग्रामर अनुच्छेद वगैरह आता है, ठीक है। और आपका 15 प्रश्न अंग्रेजी के, 35 प्रश्न आपके विज्ञान के और 35 प्रश्न आपके जैसे अन्य जनपदों का मैंने देखा है गणित के आ रहे हैं। कुछ जनपदों में 80 प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो ये संख्या किसी किसी में कम कर दे रहे हैं। तो सामान्यतः सभी जगह जो नवोदय का पैटर्न है 100 प्रश्न आ रहे हैं। पिछले वर्ष का आया हुआ मैंने हल प्रश्न पत्र डाला हुआ है और अभी भी डाल रहा हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।